आज का मुख्य टॉपिक है, हम लोग को पढ़ना है कि कंकाल के बारे में, कि कंकाल क्या होता है। ठीक है, पहले तो कंकाल के बारे में जान लेते हैं कि कंकाल क्या होता है। कंकाल कंकाल मतलब कंकाल तो आदमी कहते हैं हड्डी, एक हड्डी होता है और कंकाल होता है। तो हड्डी और कंकाल में बहुत फर्क है। मतलब कि हड्डी हो गया और कंकाल हो गया। तो कंकाल क्या है? हड्डियों की समूह को कंकाल वो होता है। मतलब कि हड्डी का समूह हो सकता है या कंकाल। कंकाल वह होता है जो हमारे शरीर को ढांचा, मतलब कि चलने फिरने में कोई एक ढांचा देता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का शरीर है, अभी हाथ है इस तरह खड़े हैं, अगर कंकाल ना रहता तो शरीर इस तरह है तो इस तरह हो जाती है हम लोग की। मतलब कि अब इस तरह चलेंगे तो ठीक लगेगा, आप बताइए। इस तरह रहते हैं। अगर कंकाल है तो आज हम लोग के देखिए टाइट है, एकदम टाइट। इतना कंकाल है, आप अभी तो इसे कुछ काम भी कर सकते हैं। अब तो कंकाल के बारे में तो मतलब ये जानेंगे। अब कंकाल कितने प्रकार के होते हैं और कंकाल किसमें कितने प्रकार के होते हैं, किसमें कौन सा कंकाल पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बस देख लेते हैं। उसके बाद हड्डी। चलो, तो कंकाल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल, एक अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल वो होता है कि मतलब कि जो बाहर ही हो, बाहरी हिस्सा, मतलब कि किसी कोई जीव है तो उसका बाहरी हिस्सा कंकाल ले। तो बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल मतलब कि घोंगा घोंगा, मतलब वो जो दोहना को बोलते हैं, दोहना दोहना को देखे हैं, दोहना को उसको देखेंगे तो बाहरी कंकाल होता है। और जो चींटी होते हैं, कीड़े मकोड़े जितने होते हैं ना, कि मतलब जितने कीड़े छोटे मकोड़े हैं उनमें बाह्य कंकाल होता है। अब देखेंगे चींटी को, इतनी सी चींटी होती है, उसको हाथ से अगर मिसेंगे तो थोड़ा कड़ा महसूस होता है। तो काढ़ा क्यों महसूस होता है उसमें? तो मतलब कि कंकाल है। अभी इतनी चूंकि चींटी है, जितना मिस उसका जान होगा उतना ही ना काढ़ा महसूस होगा। तो बाह्य कंकाल वाले जीव, मतलब कि बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है? पहले तो बाह्य कंकाल कीड़े मकोड़े में बाह्य कंकाल पाया जाता है। जितने कीड़े मकोड़े होंगे उनमें बाह्य कंकाल पाया जाएगा। और जो अंतः कंकाल होगा, अंतः कंकाल क्या है? जो शरीर के अंदर, मतलब हमारे शरीर के अंदर, जैसे शरीर के अंदर हम लोग के कंकाल है। ओके, तो आंतरिक कंकाल या अंतः कंकाल, आंतरिक कंकाल बोल सकते हैं या अंतः कंकाल बोल सकते हैं। कि तो अंतः कंकाल का मतलब क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाए कंकाल। और बाह्य कंकाल जो हमारे शरीर के बाहर पाया जाए कंकाल, और बाह्य कंकाल कहलाता है। और अंतः कंकाल जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाए कंकाल, उसे अंतः कंकाल कहते हैं। अब देखिए कंकाल कंकाल इतना हो गया। अब अंतः कंकाल किस में पाया जाता है और बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है? कभी बाह्य कंकाल वाले जीव, अंतः कंकाल वाले तो हम लोग हो गए, और बाह्य कंकाल वाले कीड़े मकोड़े जितने होंगे उनमें बाह्य कंकाल पाया जाएगा। ये तो बताइए दिए। और देखें कभी वो ओके, तो कभी देखें वो कछुआ को देखेंगे ना तो उसके बाह्य कंकाल भी हो। अगर देखेंगे उसको ना तो वो कछुआ भी बहुत चालाक होता है। उसको देखेंगे तो कोई गाड़ी उड़ी चाहे कोई उसको अगर ले जाएंगे ना, तो अगर डंडा से उसको मारेंगे ना तो वो भी बहुत चालाक होता है। कहेगा मार ले इस तरह, उसी में मुंह डाल के पटा जाएगा चुपचाप। और कहेगा मार ले। अब वही अगर आप चले जाएंगे आप, तो बाहर चुपचाप मुंह निकालेगा। तो जो इस तरह मुंह निकालता है उसका वह अंतः कंकाल है। जो मुंह इस तरह निकालता है, और हाथ होता है लेग, लेग उसको बोलते हैं, लेगी लेगी बोलते हैं उसको। तो लेग जो होता है वह अंतः, और जो मुंह निकालता है वह अंतः कंकाल। तो कछुआ जो प्राणी है उसमें अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों भी पाया जाता है। ये तो अंतः बाह्य कंकाल वाले हो गए। और जो अंतः कंकाल वाले होते हैं जिसके अंदर, तो अंतः कंकाल वाले हम लोग हैं। जैसे मनुष्य है, हम लोग के अंदर अंतः कंकाल पाया जाता है। इतना तो फाइनल हो गया। अब देखिए हम लोग का, तो चलिए थोड़ा, वो तो उतना नहीं पूछता है बट लेकिन मनुष्य के हड्डी के बारे में पूछता है। तो आज हम लोग मनुष्य के पूरे हड्डी के बारे में ही चर्चा करेंगे कि कहाँ हड्डियाँ कितनी है और किसका क्या नाम है और कितनी हड्डियाँ कहाँ होती है। तो देखिए हमारे होने एक कार्य हो जाएगी। अब कंकाल, तो कंकाल तो फाइनल। अब हम लोग के मनुष्य के हड्डी के बारे में जानना है। हड्डियाँ कहाँ हैं, उसका कार्य क्या है, किस तरह है, कहाँ कितनी हड्डियाँ, उनका क्या नाम है। तो हमारे मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की हड्डियाँ होती है। एक तो होता है अपेंडिकुलर, एक अक्षीय। अपेंडिकुलर को बोला जाता है हिंदी में उपांगी। तो मतलब उपांगी किसे कहते हैं, पहले एक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद अक्षीय को क्लियर कर लेंगे। तो अपेंडिकुलर या उपांगी, इसको हिंदी में उपांगी बोलते हैं और इंग्लिश में अपेंडिकुलर। तो उपांगी का क्या कार्य है? उपांगी जो हमारे शरीर को चलने फिरने में या कुछ काम करने में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को कुछ उठाना है, अगर मान लीजिए मार्कर उठाना है तो हम लोग को मार्कर उठाने में कार्य हुआ, इस तरह हाथ का हैंड का प्रयोग किए। तो हम लोग को कुछ कार्य करने में या चलने फिरने में, अगर चल रहे हैं तो पैर का प्रयोग करेंगे। तो जो चलने फिरने में मदद करती हैं हड्डियाँ,
उसे अपेंडिकुलर या उपांगी कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग को देखना है अक्षीय। अक्षीय किसे कहते हैं? अक्षीय अक्षीय मतलब जो शरीर माने जो हड्डी हमारे शरीर, मान लीजिए छाती, छाती है, अंदर की हड्डियां हैं। अब छाती में कभी देखे होंगे, अगर बताइए, सोचिए, कभी कल्पना कीजिए कि अगर छाती हम लोग की ना होती तो कभी कभी झगड़ा में बोलने लगते हैं कि आओ मार लो, पूरा छतिया पीट का मारते हैं। अगर नहीं होता तो मार दे उसी में, तब क्या होगा बताइए? तो उसका तो अक्षीय का हो गया। गो छाती तो पीठ क्या होगा? अक्षीय। अक्षीय किसे कहते हैं? मतलब कि अक्षीय वह है, मतलब वह हड्डियां जो हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं। रक्षा कौन प्रदान कर सकती है? ये छाती की हड्डी हो सकती है। अगर बताइए कि छाती की हड्डी या पसली अगर ना हो तो यहाँ पर पेट है। पेट, अगर पेट को मार दें तो पेट सब बाहर निकल ही जाएगा इसी तरह। तो जो हड्डियां हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती हैं उसे अक्षीय कहते हैं। और एक बार और दोहरा लेते हैं, अपेंडिकुलर मतलब उपांगी, जो हमारे शरीर को चलने फिरने में या कुछ कार्य करने में मदद करती हैं, उसे उपांगी कहते हैं। जैसे अब देखिए, उपांगी, उपांगियों की संख्या कितनी होती है? 126। और अक्षीय की संख्या होती है 80। अब 126 हड्डियां कहाँ होती हैं और 80 हड्डियां कहाँ होती हैं, ये सब बताएंगे, उसका नाम भी बताएंगे। तो चलिए पहले अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर को मतलब कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद अक्षीय को देखेंगे कि 80 हड्डी कहाँ होती है। 126 हड्डियां देख लेते हैं। हैंड है हम लोग का, इसमें होती है 30 हड्डियां। तो 30 एक में 30, एक में 30, तो इसमें भी 30, तो 30 30 60 ये हो गया। अब इस हड्डियों में 30 कहाँ होती है? तो देखिए, पहले ए हुआ ह्यूमरस, इसे बोलते हैं ह्यूमरस। ये हड्डी हड्डी हुई है तो इसे बोलते हैं ह्यूमरस। आए ह्यूमरस रेडियस, रेडी। अब देखिए, रेडियस याद नहीं रहेगा तो अब कुछ, अगर मान लीजिए कि अगर कभी रेडी होते हैं कहीं जाने के लिए, तो रेडी होते हैं तो यहाँ से कपड़ा पहनते हैं, तो आगे की जो हड्डी आती है उसे रेडियस, रेडी होने के लिए आगे ए आती है तो इसलिए रेडियस। अब अल्ना, ये अल्ना होती है नीचे वाली, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अल्ना, अब इसको भूल जाएंगे तो अल्ना के लिए अगर देखेंगे कि अगर डॉक्टर कभी अल्ना लगाता है तो इस तरह लगाता है, तो आगे हड्डियां ए आती हैं तो इसलिए इसको अल्ना बोला गया है। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना ये कंप्लीट हुआ, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ये 3 फाइनल। तो अब आती है बारी यहाँ की। ये तो 3 हो गया, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। अब यह हुआ कार्पल, कलाई की लग है तो कार्पल, कलाई की लग है तो कार्पल, कार्पल। यहाँ से 3 ए हो गया, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल। ऐसे हो गया मेटा कार्पल। इसके थोड़ा देखेंगे तो एक कार्पल हो गया, ये मेटा कार्पल। ये फिंगर है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में फिंगर, अंगुली को फिंगर बोलते हैं इसलिए इसको फ्लेंजिस कहा गया है। तो क्या हुआ? ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ये फिंगर है 5 फिंगर तो इसलिए इसको फ्लेंजिस बोला गया है। एक कार्पल, कलाई से कार्पल, कलाई से कार्पल, ये रह गया तो इसको मेटाकार्पल। तो एक बार और देख लेते हैं, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, नीचे वाली जो हड्डी है इसे अल्ना, कभी देखे होंगे कि इस तरह टोएंगे, देखेंगे ना, इस तरह ना दाबेंगे, दाबेंगे इसको तो देखेंगे तो 2 हड्डियां महसूस होंगी, पर यहाँ पे एक ही होती है। इसे यहाँ पे एक है तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। कलाई के लग है तो कार्पल, आई फिंगर है तो फ्लेंजिस। ये इतना हुआ तो इतना इसमें भी होगा। तो 30 अब कहाँ होती है? तो एक ये बताए ह्यूमरस रेडियस अल्ना, 3 ये हड्डियां हो गई, 3 ठे, इसका काम खत्म। 3 फिर इसमें होती है 8 हड्डियां, कलाई में होती है 8 हड्डियां, कलाई में 8 हड्डियां। और रह गया मेटाकार्पल, तो इसमें 5 होती है। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 इसमें 8 इसमें, और रह गया इसमें तो 14 हड्डियां इसमें होती है। कहाँ कहाँ? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 हड्डियां फिंगर में होती है, मतलब फ्लेंजिज में होती है। तो ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फ्लेंजिज में 14, मतलब फ्लेंजिज हड्डियां कितनी होती हैं? 14। और कलाई की हड्डियां मतलब कार्पल कितनी हड्डियां होती हैं? 8। और मेटाकार्पल की इसमें 5 हड्डियां होती हैं, और 1 2 3, तो 8 3 11, 11 14 और 5 21, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 1 2 3, 8 हड्डियां इसमें, 8 3 11, 11 5 16, और 16 14 30,
मतलब 30 हड्डियाँ इसमें, 30 हड्डियाँ इसमें। अब रह गया हम लोग का पैर का। तो पैर में हड्डियाँ होती हैं, पैर में भी 30 ही हड्डियाँ होती हैं, पर कहाँ-कहाँ होती है इसको भी देख लेते हैं। इसको बोला गया है, अच्छा। जिस प्रकार हाथ में हड्डियाँ हुई हैं उसी तरह पैर में भी होती हैं। अब पैर का होगा तो यहाँ पर होता है पैर, तो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फीमर। तो फीमर को हिंदी में ऊर्ध्व बोलते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि फीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्व बोलते हैं। तो ऊर्ध्व हो गया फीमर, टिबिया, फिबुला। उस स्टडी। तो पैर में भी 30 हड्डियाँ होती हैं। जिस प्रकार हाथ में होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा, कार्पल, फ्लेंजिस, उसी तरह पैर में भी होती है ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटा, कार्पल, फ्लेंजिस। बट जो हम लोग का इसमें कार्पल में 8 हड्डियाँ आ रही थी, तो उसमें कार्पल में 5 नहीं 7 हड्डियाँ होती हैं। और एक हड्डियाँ जो होती है हम लोग टिबिया, फिबुला, कभी देखे होंगे कि जहाँ से हम लोग का वो मतलब थाई जो फीमर हड्डी होती है जहाँ से मुड़ती है, वहाँ पे एक देखेंगे तो आगे तरह निकल जाता है, इस तरह कटोरी नियर निकल जाता है, उसको एक हड्डियाँ मान लिया गया है। इसलिए 8 हड्डियाँ में से एक हड्डियाँ घटकर यहाँ पर लग गई है। तो 30 हड्डियाँ उसमें हो गया और बाकी रह गई 30 60 हड्डियाँ इसमें कंप्लीट और बाकी रह गई। तो देखिए इसको बोलते हैं अंग मेखला, मतलब कॉलर क्लग है तो कैल्विक, कॉलर क्लग है तो कैल्विक। इसको हिंदी में बोलते हैं अंग मेखला। तो कितनी है कैल्विक? 1 और 2, इधर भी है ना एक, तो 1 और 2, एक पीछे है। एक कुल्हे की हड्डी कहते हैं जिसको, कुल्हे की हड्डी श्रेणी में था। तो कुल्हे की हड्डी एक इधर एक इधर, 2 2 4 हो गया। अचार यहाँ पर भी, यहाँ पर होता है जिसे अंग मेखला कहते हैं, जिसे पैर क्लग है तो पेल्विक, एक कॉलर क्लग है तो कैल्विक, एक पैर क्लग है तो पेल्विक। तो पेल्विक हड्डियाँ 2 होती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पर। तो कितना हो गया 60 120 और 20 से 6 126। इसका 126 इसका काम क्लियर। अब रह गया अक्षीय का। अक्षीय हड्डियाँ कहाँ होती है? तो 80 हड्डियाँ होती हैं इनकी। तो 80 हड्डी कहाँ होती है? तो देखिए देखेंगे कि हम लोग की छाती की जो हड्डियाँ होती हैं, छाती में हड्डी एक पाई जाती है। छाती में कितनी हड्डी? एक पाई जाती है। और गले में एक। इसको देखेंगे टोएंगे तो यहाँ पर गले की हड्डी एक ही दिखाई देती है आपको। तो गले में एक और छाती में 2 हड्डियाँ हो गई। और कपाल में 8 हड्डियाँ पाई जाती है और कान में 6 हड्डियाँ पाई जाती है। और चेहरे में हम लोग का जो पूरा चेहरा है उसमें 14 हड्डियाँ पाई जाती है। और रह गया हम लोग का तो पसली और रीढ़ की हड्डी। तो पसली में 24 हड्डियाँ पाई जाती है और रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ पाई जाती है। तो आइए एक इसको काउंटिंग कर लेते हैं कि कितना हो रहा है। तो चेहरे में 14 और कान में 6, तो 14 6 20, और कपाल में 8 28, और यहाँ पे गले में 29, एक छाती में 30, और रह गया हम लोग को 30 हो गया। और 50 हड्डी चाहिए हम लोग को 80 होने में। तो पसली में हम लोग में पसलियों की हड्डियाँ 24 होती है और रीढ़ की हड्डियाँ 26 होती है। तो 24 और 26 50 हो गया, और 50 30 80 हो गया। तो मतलब कि 126 उपांगी में हो रहा था, अक्षीय में 80 हो गया, तो 180 या 126 हम लोग के शरीर की हड्डी पूरा कंप्लीट हो गई 206।